2.3 बता रहा था ना। 2.3 क्वेश्चन नंबर से लास्ट कौन बताया 2.3 कौन सा क्वेश्चन कल बताए थे? देखो ना फर्स्ट सेकंड नंबर देखो एक पेपर अभी शनि बढ़िया से मरिया भी आए हैं ये पढ़ाए हैं। तो फोर्थ हुआ था। हाँ हाँ ठीक है 2.3 का पहले का 4 तक हो गया था। दूसरे का देखो दूसरे का लिखो गिवन px इज इक्वल टू दूसरे का पहला ये दिया है 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और dx इज इक्वल टू क्या है x प्लस 1। आपको तो आपको चेक करना है कि जीएस पीएस का फैक्टर है कि नहीं है, फैक्टर थ्योरम से। ठीक है रिमाइंडर जब 0 आएगा तब पहले आएगा जीएस पीएस का फैक्टर है। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं तो चलो पहले डिवाइड किए बगैर रिमाइंडर कैसे निकालेंगे रिमाइंडर थ्योरम से। इसका जिसका डिवाइड करना हो जिसके इसको जैसे मान लो आप कहें 18 है 18 है और 6 यहाँ पे कहा जाए कि 6 से 18 का डिवाइजर है कि नहीं है। एक तरीका क्या है कि आपको 18 को 6 से डिवाइड करो 6 3 जा 18 रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आना क्या साबित करता है कि 6 फैक्टर है 18। ठीक है तो डिवाइड करके रिमाइंडर निकालें। एक तरीका और है रिमाइंडर निकालने का जिसको डिवाइड करना जैसे x प्लस 1 से डिवाइड करना है s प्लस 1 को 0 कर दो s प्लस 1 को 0 करो तो इसका 0 ही निकल आएगा। जैसे इक्वल टू 1 इसका 0 हो गया। अगर s इक्वल टू माइनस 1 पीएस में रख दो पीएस में रख दोगे तो क्या आएगा रिमाइंडर आ जाएगा तो माइनस 1 ये 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब और माइनस 1 का स्क्वायर 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1 तो 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब क्या होगा माइनस 1। ठीक है माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 1। ठीक है 1 से माइनस 1 कट गया 2 1 जा माइनस 2 और ये प्लस 2 ये भी कट गया 0 आ गया। इसका मतलब इसको इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है। एक रिमाइंडर ऐसे निकाल देते डिवाइड करके। यहाँ रिमाइंडर क्या निकालते हैं रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है जिससे डिवाइड करना उसका 0 निकालो। s प्लस 1 का 0 क्या होगा s माइनस 1 0 का मतलब इसको 0 की इक्वल करके इसकी वैल्यू निकालोगे 0 कहलाएगा। s इक्वल टू माइनस 1 0 हुआ। अब s इक्वल टू माइनस 1 पीएस में रख दो जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा रिमाइंडर। ये रिमाइंडर 0 आ गया तो रिमाइंडर 0 आना क्या साबित करता है कि जीएस फैक्टर है पीएस का। जहाँ 0 ना आया होता तो कहते हैं कि जीएस पीएस का फैक्टर नहीं है। ठीक है अब यदि रिमाइंडर 0 आ गया तो जीएस फैक्टर होगा पीएस का। इसको फैक्टर थ्योरम कहते हैं। फैक्टर थ्योरम क्या है यदि हम पीएस को s माइनस से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आता है तो s माइनस से फैक्टर कहलाता है पीएस। इसको फैक्टर थ्योरम कहते हैं। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं जिससे डिवाइड करना उसको 0 के इक्वल करके इसकी वैल्यू निकालो और इसकी वैल्यू पॉलिनोमियल में रख दो तो जो आंसर आएगा वो रिमाइंडर कहलाता है। रिमाइंडर जब 0 आ गया तो क्या होगा जीएस फैक्टर कहलाएगा पीएस। ठीक है तो लिखते हैं इसको ढंग से given पीएस ये है जीएस then we have to check that then we have to check that by factor theorem GS is factor of PX GS is factor of PS or not। GS PS का फैक्टर है कि नहीं or not। GS will be factor of PX because GS will be factor of PX if
if remainder will be 0, if remainder will be 0. Sir, factor of the zero है. By factor theorem, gx is factor of ps or not. We have to check that by factor theorem gx is factor of ps or not. Gx will be factor of ps if remainder p minus 1 is equal to 0. p minus 1 is equal to 0 आए तो we see that, देखते हैं कि रिमाइंडर क्या आ रहा है. we see that p minus 1, तो यहाँ पे x के स्थान पे रखो 2 इंटू माइनस 1 की पावर माइनस 1 का स्क्वायर. ये क्या लिखोगे माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3. देखो माइनस 1 की पावर यदि 8 नंबर इसको मान माइनस 1 होगा. यदि माइनस 1 की पावर इवन नंबर हो इसको मान प्लस 1 होगा. तो माइनस 1 की पावर 8 है कि इवन. 8 किसे कहते हैं जो 2 से कटती ना हो. तो 3 2 से कटती नहीं है इसलिए 8 नंबर है. तो जब माइनस 1 की पावर 8 नंबर है तो इसकी वैल्यू आएगी प्लस 1. और माइनस 1 की पावर इवन नंबर जिसकी वैल्यू आएगी प्लस 1. ठीक है. ये नहीं जानते तो क्या लिखो माइनस 1 इंटू 3 बार लिखो. तो ये माइनस 1 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस को मल्टीप्लाई 3 बार तो इसमें भी माइनस रहेगा. 2 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 तो 1 आ जाएगा. माइनस 2 इंटू माइनस 1 तो प्लस 2 आ जाएगा. ये माइनस ये होगा माइनस 2 प्लस 1 और प्लस 2 माइनस 1. तो 2 से 2 कट गया 1 से माइनस 1 तो क्या आ गया 0. तो देखो p माइनस 1 की वैल्यू 0 होना चाहिए तो आ रहा. देखो p माइनस 1 की वैल्यू 0 कि नहीं. सिंस हियर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सिंस हियर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, so gs is factor of ps. gs is factor of ps. gs is factor of ps. Since here remainder is equal to 0, so gs is factor of ps. gx is factor of ps. इसका दूसरा पार्ट देखिए. ps इज इक्वल टू आपको दिया है, क्या दिया है, s क्यूब 3x स्क्वायर, s क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3s प्लस 1 प्लस 3s प्लस 1 और gs इज इक्वल टू s प्लस 2. gs इज इक्वल टू क्या है s प्लस 2. देन वी हैव टू चेक दैट. We have to check that by factor theorem. Gx is factor of px. Gx is factor of px or not. Gx px का फैक्टर है कि नहीं चेक करना. लिखो gs will be factor of px if
रिमाइंडर, अब यहाँ पे इस रिमाइंडर p माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, और जो माइनस टू कहाँ से टपक पड़ा, ये s प्लस टू को जीरो करो तो s की वैल्यू आएगी माइनस टू, ये जीरो, इसका भाग देना उसका जीरो निकाल लीजिए। अब पॉलिनोमियल में रखते हैं माइनस टू, p s के स्थान पे क्या लिख दोगे, माइनस टू की पावर थ्री इंटू माइनस टू की पावर 3 इंटू माइनस टू प्लस वन, पी माइनस टू की वैल्यू निकालते हैं तो ये पाती है, तो क्या हुआ माइनस टू की पावर 3 तो माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू, 3 बार लिखिए, 3 इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू, 3 इंटू माइनस टू प्लस वन। अब 2 को मल्टीप्लाई 3 बार करो, 2 2 जा 4 2 जा 8 तो माइनस 8, और ये 2 3 जा 6 और 6 से 2 जा 8 प्लस 8, नहीं 8 कहाँ आएगा, 3 2 जा 6 माइनस 6, माइनस 6 से 2 जा 12 माइनस प्लस 12 होगा, और ये क्या होगा 3 2 जा माइनस 6, ये प्लस 1। आप देखो माइनस 8 और माइनस 6 क्या हो जाएगा, माइनस 8 और माइनस 6, माइनस माइनस मान लो कर्जा लिए हो, 8 रुपये के स्थान पे कर्जा लिए थे, 6 रुपये के स्थान पर लिए थे, टोटल कर्जा कितना हो गया माइनस 14 रुपीज़, ठीक है। तो 12 रुपये एक जेब में रखे हो, 1 रुपये एक जेब में, टोटल कितने रुपये रखे हो 13 में 14 रुपये कर्जा दे, 13 रुपये था आपके पास, कर्जा रुपये 14 रुपये था, 1 रुपये कर्जा बच जाएगा माइनस 1, अब ये माइनस 2 की वैल्यू माइनस 1 आ रही है, यानी रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा, रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा, सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो, सिंस हियर रिमाइंडर, since here remainder is not equal to zero, remainder is not equal to zero, यहाँ पे zero is not equal to zero, so gx is not factor of px, gs ps का फैक्टर, gs ps का फैक्टर कब होता है, जब रिमाइंडर जीरो आया, जब रिमाइंडर जीरो आया। तीसरा पार्ट देखो, पी एस इज इक्वल टू गिवन, पी एस इज इक्वल टू क्या दिया, एस क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, एस क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एस प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 6, और जी एस इज इक्वल टू एस माइनस 3, जी एस इज इक्वल टू एस माइनस 3, then we have to check that, then we have to check that by remainder theorem, by factor theorem, by factor theorem, gx is factor, ds is factor of px or not, then we have to check that by factor theorem gs is factor of dx or not, gs ps का फैक्टर है कि नहीं है ये चेक करना, gs ps का फैक्टर कब होगा, जब रिमाइंडर जीरो हो, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, जिससे डिवाइड करना हो उसको जीरो निकाल लेंगे, जैसे माइनस 3 का 0 3 होगा, ऐसे माइनस 3 का 0 3, एस के साथ कौन सी वैल्यू रखते हैं जीरो हो जाए, 3 रखेंगे तो 3 इसका 0 होगा, तो 3 पॉलिनोमियल में रखेंगे, पॉलिनोमियल में रखने से 0 आ जाता है तो वो रिमाइंडर कहलाएगा, 3 रखने से जो आएगा, यदि रिमाइंडर 0 आता है तो क्या कहलाएगा, जी एस फैक्टर कहलाएगा पी एस का, ठीक है। तो क्या लिखोगे, जी एस विल बी फैक्टर ऑफ जी एक्स will be factor of px if remainder, if a remainder p 3 is equal to 0,
इफ रिमाइंडर P3 इज इक्वल टू 0। तो P3 की वैल्यू निकाल के देखते हैं कैसे निकालेंगे। 3 का क्यूब 4 इंटू 3 का स्क्वायर 3 और प्लस 6 ऐसे 3 इंटू 3 इंटू 3 4 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 6 3 3 जा 9 3 जा 27 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36 3 प्लस 6 3 और 6 क्या होगा 9 9 और 27 36 माइनस 36। देखो ये 0 आ रहा रिमाइंडर 0 यहाँ आ गया ठीक है। सिंस हियर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 सिंस हियर रिमाइंडर इज इक्वल टू रिमाइंडर P3 इज इक्वल टू 0 सो बाई factor theorem gx is factor of px gx is factor of ps gs ps का फैक्टर क्या हुआ रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि यदि gs को ps को gs से डिवाइड किया जाए रिमाइंडर 0 आ जाए तो gs ps का फैक्टर हो जाता है। ये फैक्टर थ्योरम कहती है। यहाँ हम रिमाइंडर निकाले रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकाले तो 0 आ गया। क्योंकि रिमाइंडर निकालने क्या प्रोसेस है यहाँ तक डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला नहीं जाता। इस मेथड से निकाला जाता है रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या है जिससे डिवाइड करना है उसका 0 निकाल लो और वो 0 पॉलिनोमियल में रख दो। एक्स से एक्स माइनस 3 से डिवाइड करना था एक्स माइनस 3 का क्या निकाल लिया 0 एक्स माइनस 3 का 0 होगा क्या 3 रखोगे तब तो 0 आएगा ये तो 3 इसका 0 होगा 3 पॉलिनोमियल में रख दिए और पॉलिनोमियल में रखने से क्या आ गया रिमाइंडर और रिमाइंडर ये है 0 आया। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या होगा जीएस फैक्टर कहलाएगा पीएस जीएस फैक्टर कहलाएगा पीएस। ये भी कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो 3rd नंबर फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px। ठीक है। तीसरा नंबर सवाल देखो ये है px इज इक्वल टू क्या दिया x स्क्वायर प्लस x प्लस k x स्क्वायर प्लस x प्लस k एंड x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px then we have to find the value of k then we have to find the value of k ps दिया है आप x स्क्वायर प्लस x प्लस के और x माइनस 1 क्या फैक्टर है px तो आपको प्रूव कर k की वैल्यू फाइंड करनी k की वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है ना। तो क्या लिखोगे सिंस x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px then by factor theorem रिमाइंडर p1 इज इक्वल टू 0। यदि s माइनस 1 कहता है फैक्टर है ps का तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए ना। तो p1 इज इक्वल टू 0 पॉलिनोमियल में s के स्थान पे 1 रख तो क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 s माइनस 1 से ना फैक्टर है s माइनस 1 फैक्टर है s माइनस 1 का 0 क्या होगा s इज इक्वल टू 1 ना। s माइनस 1 में कौन सी वैल्यू रखने के 0 हो जाए 1 तो 1 ना 0 होगा तो p1 रिमाइंडर कहलाएगा p1 क्या कहलाएगा रिमाइंडर। s के स्थान पे 1 रख दो पॉलिनोमियल तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0 तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0 तो 1 प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0 तो 1 1 क्या हुआ 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ k इज इक्वल टू -2
इसका मतलब क्या हुआ कि पी एस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के स्थान पे -2 रखेंगे तब एस -1 फैक्टर कहलाएगा पी एस में। वही कहता है, सुनो, कहता है कि के स्थान पे ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें ताकि इसका फैक्टर एस -1 हो जाए। हम अंतर्यामी तो है नहीं कि हम पहचान लें कि के स्थान पे क्या है, इसलिए हम इसको निकाल लेते के की वैल्यू -2 आई। अब के की वैल्यू -2 रख के अब देखते हैं तो क्या एस इक्वल टू 1 रखने से 0 आता है, तो रख के देख सकते हो वेरिफिकेशन करने के लिए। 1 रख दोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 -2, ये 1 का स्क्वायर तो माना होता है 1 -2 का 2 -2 0 आ तो रहा। तो वही कह रहा था कि के स्थान पे कौन सी वैल्यू रख दें ताकि एस -1 इसका फैक्टर हो जाए। के स्थान पे -2 रखने से यहाँ जो पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर एस -1 हो, और जब एस -1 फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 ऊपर आउट करेगा। तो हाँ देखो के स्थान पे -2 रख करके और फिर रिमाइंडर निकाले तो 0 आ रहा है। ऐसी के की वैल्यू यहाँ क्या रखी जाए ताकि के की वैल्यू रखने के बाद जो पॉलिनोमियल प्राप्त हो उसका रिमाइंडर एस -1 रहे। ठीक है, तो हम मान कर चले कि एस -1 फैक्टर है पी एस का, तो रिमाइंडर 0 के इक्वल आना चाहिए। तो के की वैल्यू आ गई, रिमाइंडर 0 के इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए, तो के की वैल्यू आ गई -2। आप कहते हो कि यहाँ पे 0 क्यों नहीं आया, तो 0 कब आएगा जब के की वैल्यू रख के आप फिर वैल्यू पुट करोगे तब आएगा 0। तो के की वैल्यू निकालना है। ये कहता है कि के स्थान पर ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें, तो वैल्यू रखने के बाद जो पॉलिनोमियल फाइंड हो उसका फैक्टर एस -1 रहेगा। तो के की वैल्यू निकालने के लिए तो हम क्या मानकर चलेंगे, पहले अंधा विश्वास करेंगे ना। क्या अंधा विश्वास करेंगे कि एस -1 फैक्टर है पी एस का, क्वेश्चन में कहा भी है, तो मान कर चलोगे एस -1 फैक्टर है पी एस का। जब फैक्टर है पी एस का तो क्या होगा, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो रिमाइंडर P1 = 0 आना चाहिए। और इसको सिंप्लीफाई की वैल्यू आ गई। अब आपको भरोसा दिलाने के लिए के स्थान पे -2 रख के अब के एस = 1 रखते 0 आ तो रहा। इसका मतलब जो के की वैल्यू हम निकाले हैं वो सही है, क्योंकि के की वैल्यू रखने के बाद जो पॉलिनोमियल फाइंड हुआ है उसका फैक्टर एस -1 है। कैसे साबित करोगे कि है, एक्स = 1 रख दिए तो 0 आ गया रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर एस -1 है। तो उसमें पूछ रहा था कि के स्थान पे ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें कि रखने के बाद जो पॉलिनोमियल फाइंड हो उसका फैक्टर एस -1 हो। तो के की वैल्यू हम अंतर्यामी तो नहीं थे कि विष्णु भगवान है रख देंगे के की वैल्यू। ठीक है, इसलिए के की वैल्यू निकालना पड़ा। ठीक है, आप के की वैल्यू जब निकाल लिए तो यहाँ के की वैल्यू रखने के बाद देखते हैं रिमाइंडर 0 आ रहा। इससे साबित हो गया कि एस -1 इसका फैक्टर तभी होगा जब के स्थान पे -2 हो, के स्थान पे -2। तो लिखना इतना है, वो समझाने के लिए इसको दिखाए। ठीक है, इसको लिखो चाहे न लिखो, वेरिफिकेशन किए। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसका दूसरा पार्ट। PS = 2x² + kx, 2x² + kx